शुरुआत करते हैं अमृत तत्व से। अमृत तत्व। अमृत को अगर हम संस्कृत में डिकोड करें तो ये दो शब्दों से बना है। अ अर्थात नहीं और मृत अर्थात मृत्यु। अर्थात अमृत का वो अर्थ है वो जो मृत्यु से परे हो और वो जो कभी समाप्त ना हुआ हो। जब हम अमृत तत्व कहते हैं तो उसका अर्थ केवल शरीर की अमरता नहीं होती, बल्कि उस चेतना की अवस्था से है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे मौजूद हो। वो चेतना जो ना प्रारंभ रखती है ना अंत रखती है, जो साक्षी है परिवर्तन के प्रति, उत्पत्ति के प्रति और विनाश के प्रति भी। जब पुराणों में कहा गया कि देवता और असुरों में समुद्र मंथन किया गया तो ये केवल आकाश में घटित कोई घटना नहीं थी या कहीं सागर के अनंत गहराई में मौजूद ये कोई घटना नहीं थी। देवता हमारे भीतर के सतोगुणीय शक्तियां हैं, विवेक, प्रेम, करुणा और ध्यान। और असुर हमारे तामसिक प्रवृत्तियां हैं, लोभ, भय, अहंकार और आसक्ति। तो इन दोनों के संघर्ष में जब हम स्वयं को मथते हैं तब भीतर का मंथन प्रारंभ होता है और इसी मंथन से जन्म लेता है अमृतत्व, आत्मा का ज्ञान। यह अमृत कोई पेय वस्तु नहीं है, पीने की कोई चीज नहीं, कोई अमरता देने वाला रस नहीं है ये, बल्कि वो बोध है कि मैं शरीर में नहीं, मैं चेतना हूं। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं पर समुद्र स्वयं स्थिर रहता है। मान लो कि आप एक झील के किनारे बैठे हो सूर्यास्त के समय। झील में आपका प्रतिबिंब है। कभी झील की लहरें आती हैं, प्रतिबिंब टूट जाता है, जल शांत होता है, प्रतिबिंब फिर पूर्ण दिखता है। अब सोचना यह है कि क्या आप स्वयं कभी टूटे हो? बिल्कुल नहीं। स्रोत है आत्मा जो सदा शांत रहती है, सदा स्थिर रहती है, और उस स्थिरता में ही अमर तत्व का एहसास होता है। तो अमृत तत्व यहाँ पे कोई मृत्यु को जीत लेने की कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक घटना है जो हमारे शरीर, चित्त, मन के मध्य में घटित होता है। अंतर का रसायन, मृत्यु से अमृत तक। जो कुछ आपने पहले अनुभव किया, भय, अस्थिरता, खोने का डर या फिर त्याग की पीड़ा, वो सब हमारे भीतर के सागर का मंथन था। वही समुद्र मंथन जो प्राचीन ग्रंथों ने प्रतीक के रूप में कहा गया। देवता और असुर के भीतर जो टकराव रहा और उनका घर्षण चेतना की जागृति को जन्म दी। जब साधक मृत्यु की ओर देखता है तो वो भागता नहीं, ठहर कर निहारता है। तब भीतर एक विचित्र रसायन शुरू होता है। ये रसायन कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अहंकार का विलयन है। जहां ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं का, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं विलीन होता है, ये उसका उत्तर होता है। उसी तरह जब हमने महाशवासन की बात की, जब साधक महाशवासन में प्रवेश करता है, अर्थात स्वयं को एक सब के भांति पूर्ण रूप में स्थिर कर शिवोहम का मतलब एहसास करता है, तो वो देखता है कि शरीर तो स्थिर है पर भीतर कुछ देखने वाला अब भी जीवित है। ये देखने वाला, ये साक्षी भाव ना शरीर है, ना मन, ना ही हमारी कोई अस्तित्व की वस्तु। ये ना वृद्ध होता है ना क्षीण होता है। आपने जो बचपन में एहसास किया वो वृद्ध होने तक वो एहसास रहता है। ये जो मैं का अनुभव है, ये अपरिवर्तनशील शक्ति है, अपरिवर्तनशील चैतन्य है, जो जन्म से पहले भी वैसी थी और मृत्यु के बाद भी वैसी रहेगी। और यही चैतन्य अमर तत्व है, क्योंकि शरीर वृद्ध होता है, मन थकता है, पर साक्षी सदा युवावस्था जैसा ही सदा अचल रहता है। जैसे एक दीपक जल रहा है, तेल घटता है, बाती जलती है, पर ज्योति वही रहती है। वो ना घटती है ना बढ़ती है, सिर्फ प्रकाशित होती है। हमारा शरीर और मन उस दीपक का पात्र और बाती है, पर आत्मा वो ज्योति जो कभी नहीं बुझती। अमृत तत्व के 3 स्तर। ये कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि उसे 3 स्तरों पर अनुभव किया गया है। शरीर, मन और आत्मा, तीनों का एक पारस्परिक रसायन समझ लो आप। योग शास्त्र, पहले हम समझते हैं शारीरिक अमृत की।
शरीर का दिव्य रस। योग शास्त्र में कहा गया है कि हमारे सिर के भीतर सूक्ष्म केंद्र है, विंदु, ललान कहा जाता है या फिर अमृत नाड़ी। यहीं से एक अत्यंत सूक्ष्म जीवन रस है, उसको अमृत स्रावित होता है यहाँ से। जब साधक संयम, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य का एक साथ पालन करता है तो ये अमृत शरीर में सुरक्षित रहता है, जिससे वृद्धावस्था धीमी होती है और जीवन शक्ति शक्ति दीर्घ होती है। आपने मतलब ये सुना भी होगा कि प्राणायाम, योग और हमारे चैतन्य को स्थिर करके जो व्यक्ति रोज करता है, ये मतलब उसके पीक लेवल तक अगर कोई पहुंच गया है तो आयु बहुत ही धीमी हो जाती है। मतलब इसमें एक दिन की कला नहीं है ये, इसमें बहुत ही साल लगते हैं। ये अमृत कोई साधारण जैविक रस नहीं, बल्कि शरीर में चेतना की सबसे सूक्ष्म ध्वनि कह लो आप इसको। ये शरीर को देवालय बनाती है जहां पवित्रता ही उसकी रक्षा करती हो। जो अपने शरीर को देवता का मंदिर समझकर जीता है वो इस प्रथम अमृत का अनुभव करता है, जीवित रहते हुए मृत्यु को दूर देखने वाला जीवन रस। अब एक और आता है जिसको मानसिक अमृत कहा गया है, मन की मुक्ति, मन की मृत्यु से मुक्ति। वो अवस्था जहां भय, वासना, अहंकार, बंधन टूटते हैं। जब साधक समझ जाता है हर विचार, हर भावना लहर की तरह आती मिटती हैं, पर मैं इससे अप्रभावित रहता हूँ, जो चैतन्य है, जो ये जान लेता है कि दुख और सुख दोनों अस्थाई हैं और एक ही चीज है, लेकिन उनको देखने का नजरिया हमारा मन का है। वो किसी से बंधा नहीं, वो दर्शक बनता है, शांत, प्रकाशमान और अमर। ये वही अवस्था है जहां मृत्यु मन से मिट जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल वहां होती है जहां मेरा होता है। एक और रस आता है आध्यात्मिक रस या फिर आध्यात्मिक अमृत कह लो इसको, शुद्ध साक्षी भाव की अनंतता। तीसरा और सर्वोच्च स्तर, आध्यात्मिक अमृत। ये वो अवस्था है जो समय से परे हो, जहां ना जन्म हो, ना मृत्यु, ना परिवर्तन। परिवर्तन एक शक्ति है जो हर एक चीज को मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप से बदलती है। ये वही चेतना है जो हमारे जन्म से पहले भी थी और हमारे शरीर के जाने के बाद भी रहेगी, और इसी को उपनिषद कहते हैं सत्य, चित और आनंद, अस्तित्व, चेतना और आनंद। ये चेतना अमृतत्व के मतलब प्राप्त नहीं करती इसको, क्योंकि ये स्वयं अमृत का तत्व है। ये किसी साधना का फल नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वरूप बनता है। तीनों स्तरों से जब आप गुजरते हो तब आप मतलब योग सूत्र और मृत्यु विद्या दोनों को ही बहुत ही गहराई से अपनाने लगते हो। और मेरा चरण है दूसरा। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो अपने मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल करने की पूरी तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं इसको। अब आता है मृत्यु में छिपा अमृत। मृत्यु में आखिर कौन सी अमृत जैसी चीज छुपी है? चलिए इस विरोधाभास को समझते हैं। वो गूढ़ रहस्य जिसे केवल ऋषि ही अनुभव कर पाए हैं। अमरता का स्वाद उसी को मिलता है जो मृत का सत्य पीने का साहस करता है। जब अहंकार मरता है तो अमृत जागती है। जब इच्छाएं जलकर राख होती है तो अमृत बहती है। जब भय मिटता है तो अमृत अपनी उज्जवल ज्योति में प्रकट होती है। जैसे विष से भरे समुद्र में अमृत छिपा था, वैसे ही अनित्य जीवन के भीतर नित्य आत्मा छिपी है। तो मृत्यु शत्रु नहीं, वो पवित्र भट्टी है जहां आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में ढलती है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है। हर उस साधक के लिए जो मृत्यु से भागता है, बल्कि उसे प्रेम में देखता है, भागता नहीं उससे। मृत्यु एक रहस्य का उद्घाटन बन जाती है वहां पे। वो दिखाती है कि मरता कौन है। शरीर, हाँ, मन भी मरता है, अहंकार निश्चय मरता है, पर जो नहीं मरता वो है साक्षी रूपी अमृत। कठोपनिषद का वो अमर वचन, आत्मा न सूक्ष्म से छोटी है, न विशाल से बड़ी है, वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में छिपी है। जो उसे देख लेता है वो अमर हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इस सत्य का रहस्य यह है कि अमृत मृत्यु के परे नहीं, मृत्यु के भीतर छिपी है।
जो भीतर उतरता है, जो मरने का अभ्यास करता है, अहंकार से, इच्छाओं से, भय से, वही जीवित रहते हुए अमरता के अधीन होता है। समुद्र मंथन, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये केवल देवताओं और असुरों की बाहरी कथा नहीं, बल्कि हमारे अंतर का सागर का प्रतीक है। देवता और असुर भीतर के दो ध्रुव। देवता हमारे भीतर के सतोगुणीय शक्तियां, करुणा, विवेक, धैर्य, प्रकाश। जितना भी हम मतलब अच्छा आचरण करते हैं, जो भी हमारी अच्छी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, ये हमारे देवता हैं, हमारे अंदर के देवता। असुर तमोगुणी प्रकृतियां या फिर रजोगुणी प्रकृतियों जैसे लोभ, क्रोध, भय और अहंकार, ये दोनों शक्तियां निरंतर हमारे भीतर संघर्ष करती हैं। ये युद्ध बाहर नहीं, चित्त के अंतराल में चलता रहता है हर एक पल। मंदराचल क्या है? मंदराचल पर्वत वो है मन का पर्वत। कहा गया है कि देवता रसुरों ने मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया था उससे। ये पर्वत हमारा मन है, वही केंद्र, वही धुरी, जिसके चारों ओर चेतना का समुद्र घूमता है। मन यदि स्थिर हो जाए तो मंथन संभव है, यदि डगमगा जाए तो संपूर्ण यात्रा रुकती है। अब आता है वासुकी नाग, श्वास का स्पंदन। इसको और गहराई से समझिए आप। वासुकी वो नाग जो ऊपर नीचे होकर मंथन को कर रहा था, प्राण शक्ति का प्रतीक। श्वास का आना जाना, प्राण का उठना और गिरना, ये भीतर का मंथन है। हर गहरी सांस, हर शांत श्वास, हर धीमी श्वास चेतना के सागर में लहरें उठाती हैं। और सागर क्या है? सागर चेतना का असीम गहरापन है। वो सागर बाहर नहीं, बल्कि हमारा अपना चैतन्य रूपी सागर है, जिसमें अनगिनत रत्न छिपे हैं और साथ ही गहन गहन विष भी छिपा है इसमें। जब हम ध्यान, स्वाध्याय और मृत्यु संवेदना में मतलब माध्यम से इस सागर को मथते हैं, तो सबसे पहले ऊपर आता है हलाहल विष, और इसीलिए हम भटक जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हलाहल विष रूपी चीजों का सामना करना पड़ता है। गहन दुख कह लो, एक बहुत ही बड़ा भटकाव, डिप्रेशन जैसी चीजें, या फिर पूरी तरह से लॉस्ट हो जाने का जो फीलिंग है, यही है हलाहल विष। देख सकते हो कि ये स्टोरी जो पुराण में मेंशन है कि कैसे ये हमारे मतलब निजी जीवन में लागू होती है। वासुकी नाग हमारा श्वास का आना जाना है, जो मन रूपी मंदराचल पर्वत को मथता है। और जो असुर और देव हैं, वो हमारे शक्तियां हैं, मतलब जो अच्छी बुरी भावनाएं हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हलाहल विष, भय, आसक्ति और अज्ञान का विष। ये विष, ये वही विष है जो हर साधक के भीतर उठता है। भय, वासना, अहंकार और माया। जब हम भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले इन्हीं छायाओं का सामना करना पड़ता है। ये विष असहनीय लगती हैं पहले दफा में। अगर हम देखें तो जो लोग मतलब शुरुआत करते हैं कि आज से मैं अपने आप को आध्यात्मिकता के इस यात्रा में पूरी तरह से झोंक दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन इन रियलिटी वो टूट जाते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि ये असहनीय बन जाता है ये हलाहल विष, क्योंकि ये हमारे स्वयं के भीतर का अंधकार है। पर यदि हम भागे नहीं, यदि हम इसे देखें, स्वीकार करें, जैसे शिव ने किया था, तो वो रूपांतरित होता है। विष का सामना करने में ही अमृत का जन्म है। शिव ने जैसे इस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके इसको रूपांतरित किया, तो वो संसार में नीलकंठ कहलाए। और नीला रंग प्रतीक है शांति का, ज्ञान का। अब उसके बाद निकलता है अमृत। मतलब बहुत सी चीजें निकलती हैं, लेकिन हम सीधा अमृत में जाते हैं, स्वीकृति की शांति। और जब हम उस विष को सह लेते हैं, बिना प्रतिक्रिया के, बिना पलायन के, बिना टूटे, तब उसी सागर में अमृत प्रकट होता है। वो अमृत बाहर से नहीं आता, ये भीतर से फूटता है, एक शांति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, एक ऐसी अनुभूति के रूप में जहां मृत्यु भी मौन हो जाए। और अमृत वो नहीं जो मतलब आपको अमरता के अधीन कर दे कि चिरकाल के लिए मैं इस जगत में रह जाऊं, बल्कि एक ऐसा अमृत जो अनंत काल के लिए आपको शांत कर दे,
जहां पे मृत्यु भी मौन हो जाए। अतः तो अमर तत्व केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने ही विष का सामना करते हैं, बिना भागे, बिना डरे। जितने भी लोग आज आप ज्वाइन हुए हो, अगर आप उसमें मतलब सीरियस हो स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको ये भी मतलब स्वीकार करना होगा कि इसमें रुकावटें आएंगी। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब अंधकार में रातें दिखाएंगी। आपने वो कॉन्सेप्ट तो सुना होगा ना कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात। इसका मतलब आध्यात्मिकता की शुरुआत में आत्मा को एक ऐसी रात का सामना करना पड़ता है जो बहुत गहरी और लंबी है। ये रात 10-12 घंटों की नहीं होती, ये बहुत दिनों की होती है, कुछ सालों की भी, क्योंकि ये परीक्षण है। और वही अमर तत्व सच्चा रहस्य है। विष के भीतर छिपा अमृत, मृत्यु के भीतर छिपा एक महान जीवन, अनंत जीवन। भीतर के अमर का अनुभव। अब प्रश्न उठता है कि अमर तत्व का अनुभव कैसे होता है? वो कैसा लगता है जब आत्मा को अपना ही अनंत स्वरूप स्मरण हो जाता है? शांति जो लाभ और हानि से अछूती रहती है। ये कोई उत्साह नहीं, कोई नशा नहीं, एक लालसा नहीं। ये एक ऐसी शांति है जो किसी भी लाभ या हानि के प्रभाव से डगमगाती नहीं। जब आप अमृत को छूते हो तो जीवन जीत या हार नहीं रहती, मित्र या शत्रु नहीं रहती, सुख या दुख नहीं रहता, सब एक समान प्रतीत होता है। समानता का महान भाव, क्योंकि आपका केंद्र अब इन सबके पार हो चुका है। अराजकता के मध्य स्थिरता, ये वही स्थिरता है जो तूफान के बीच निशब्दता जैसी होती है, जहां चारों ओर परिवर्तन है पर भीतर एक अचल बिंदु है जो कभी नहीं हिलती। यही बिंदु अमर तत्व का ध्रुव है। मैंने रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले एक बहुत ही अच्छी सुंदर पेंटिंग देखी थी। शायद यहाँ मौजूद हो, एक सेकेंड। कोई बात नहीं, वो इमेज तो मुझे अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आप इमेजिन कर लो, क्योंकि कल्पना शक्ति में सब कुछ समाया है। इमेजिन कीजिए कि बाहर बहुत ही गहन तूफान, इतना प्रबल तूफान है कि सब कुछ तहस तहस कर दे। लेकिन खिड़की में एक छोटा सा घर मौजूद था, और उसमें एक खिड़की में, उसके खिड़की में एक व्यक्ति शांत होकर उस तूफान को देख रहा था। बहुत ही डीप एंड बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग था वो। अगर मुझे मिला तो आपको जरूर भेजूंगा। तो यही है कि अराजकता के मध्य में स्थिरता, ये वही स्थिरता है जो तूफान के बीच की निस्तब्धता में जन्म होती है, जहां चारों ओर परिवर्तन है, चहल पहल है, तबाही मच रही है, पर आपके चित्त की गहराई में एक अचल बिंदु प्रस्फुटित हो। इसी को ही अमर तत्व का ध्रुव कहा जाता है। प्रेम जो आसक्ति से मुक्त करे। अब आता है प्रेम। जब अमर तत्व का अनुभव होता है तो प्रेम मिटता नहीं बल्कि शुद्ध होता है। अब वो किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अस्तित्व से होता है। ये प्रेम बिना शर्त, बिना बंधन, बिना भय के होता हो। ये करुणा बनकर बहता हो पर पकड़ा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हो, कहते हो कि प्रेम करते हो, लेकिन इन रियलिटी आप उससे बंधे हुए हो। बंधन, अगर वो दूर चला जाए तो आप मतलब उसके लिए तड़प रहे हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपका मित्र हो या कोई भी। लेकिन वो शर्त, बंधन और भय को लाता है। लेकिन जहाँ पे करुणा हो, मुक्ति हो, आजादी हो, जहाँ पे मतलब एक रस हो, जहाँ पे ऐसा लगे कि मैं तो हर एक चीज से मतलब बंधा हूँ, लेकिन बंधन में होते हुए भी मैं बंधन में नहीं हूँ। हर एक कण में अगर मैं समाया हूँ, प्रकृति के हर एक अंश में मेरा चैतन्य प्रवाहित है, तो उस व्यक्ति को मैं अपना
चैतन्य समर्पित किया हूँ। इसी के साथ एक बहुत ही अनंत काल में एक बहुत ही सुंदर चीज मतलब जन्म लेती है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। प्रेम जो इतना गहरा हो, इतना पवित्र हो। एक सेकंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रेम जो इतना गहन हो, इतना पवित्र हो, जो मतलब मुक्ति की ओर ले जाए। अब आता है समय का अंत, शाश्वत का आरंभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब साधक उस साक्षी में विश्राम करता है तो समय अपना अर्थ खो देता है। समय का अर्थ खो देना। जन्म और मृत्यु तब केवल लहरें बनती हैं जो उसी अनंत सागर में उठती और मिटती रहती हैं। लेकिन आप अछूते होकर उस सागर को देखते हो, हंसते हुए कि मैं समय के पार चला आया। अब आप समझते हो कि जीवन और मृत्यु केवल दृश्य हैं, पर्दों पर चलती छवियां हैं, पर जो देख रहा है वो कभी नहीं मिटता। ये मन में ही समग्र ब्रह्मांड है। उपनिषद को जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, एक एक करके सभी 13 प्रमुख उपनिषद को पढ़ोगे, तो एक ऐसा श्लोक मिलेगा आपको जहां पे लिखा होगा कि ये समग्र ब्रह्मांड हमारे मन में समाया है। अगर मन ही सब कुछ है तो समय भी हमारे मन में मौजूद है। तो मन में सब कुछ, मन में ही सब कुछ बाहर कर देना, समय के ऊपर देखना। जीवन चलता रहता है पर केंद्र अचल रहता है। आप अब भी जीते हो, काम करते हो, प्रेम करते हो, हंसते हो, पर भीतर जानते हो कि ये सब केवल एक अचल मौन का महान नृत्य है, जिसको मैं अछूता रहकर देखूंगा। अब आप किसी चीज से चिपकते नहीं, क्योंकि आप ज्ञात हो गए हो शाश्वत रूप। एक इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन है यहाँ पे, मतलब मैं आपको दूंगा ये करने के लिए। एक ऐसी साधना जिसे आप आज रात ट्राई कर सकते हो। शांत होकर एक जगह पे बैठ जाना, सोने से पहले एकांत में। हो सके तो अपने रूम को डिम कर देना पूरी तरह से, मतलब ना तो पूरी तरह से अंधकार, ना तो पूरी तरह से उजाला। और बस आसन रख के बैठ जाना, आंखों को बंद कर देना, एंड अपने जो श्वास है ना उसको छोड़ते समय भीतर मतलब देखना, सांस लेते समय, छोड़ते समय की कैसे मैं हर एक सांस से मतलब मर रहा हूं और कैसे पुनर्जन्म ले रहा हूं मानसिक रूप से। ऐसा नहीं है कि मैं आपके शरीर के मरने की बात करूंगा, बल्कि मानसिक रूप से। हर श्वास के साथ एक छोटा सा जन्म, हर निश्वास के साथ एक छोटा सा शांत मृत्यु। यही है जीवन का रहस्य, मृत्यु में अमृत का खेल। मंथन, मतलब मैं मंथन की बात कर रहा हूँ। समुद्र मंथन जैसे हुआ था, उसी तरह श्वास को वासुकी नाग समझ के, मन को मंदराचल पर्वत समझ के अपने भीतर एक मंथन करना। शून्य का साक्षात्कार, सांसों के बीच के उस सूक्ष्म विराम को मतलब अनुभव करना। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक कुछ क्षण का एक छोटा सा विराम आता है। वो क्षण जब ना श्वास भीतर जा रही हो ना बाहर आ रही हो, वही है जन्म और मृत्यु दोनों से परे का स्थान, जहां आप खड़े होकर समय रूपी इस अनंत बहाव को देखोगे, जन्म और मृत्यु रूपी इस अनंत खेल को देखोगे, समग्र द्वैतवाद को देखोगे। शायद अद्वैत को भी देख लो, क्योंकि वो स्थान शून्यता का है। उसी मौन में विश्राम करना, वही है अमृत की पहली बूंद। एक ऐसा शांति जो समय से मतलब परे मौजूद हो। उसके बाद अपनी चेतना को हृदय केंद्र में ले जाना, वहां एक प्रकाश की बूंद की कल्पना करना। देखना है वो प्रकाश जो धीरे धीरे फैल रही हो संपूर्ण अस्तित्व में। और धीरे धीरे आप अपने आप एहसास करोगे शरीर, मन और मृत्युहीन रूपी साक्षी से परे, जहां अमृतत्व प्रवाह होता है। चेतना को ऐसे महसूस करना जैसे तरल प्रकाश आपके भीतर बह रहा हो, एक मधुरता जो नष्ट नहीं होती, एक शांति जो जन्म से परे हो, एक प्रेम जो सीमाओं से मुक्त हो।
दीपावली का समय है इसीलिए शायद नॉइज़ आ सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आता है अमृतमय जीवन, जीवन में अमृतत्व का रहस्य। अमृतमय जीवन का अर्थ है रूपों के निरंतर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तनशील साक्षी भाव में जीना। जब ये पहचान लेते हैं कि संसार की हर चीज केवल एक खेल है, लीला है, तो हम उसी खेल का भाग लेते हैं, पर उसमें बनते नहीं। मतलब आप इमेजिन करो कि आपको ये एहसास हो गया, मतलब स्पिरिचुअलिटी को आप बहुत ही अच्छे से पालन कर रहे हो, एंड एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया आपके लाइफ में कि आपको ये रियलाइजेशन आ गया कि सब कुछ एक लीला मात्र है। मतलब मैं भगवान की लीला नहीं कह रहा, इस संसार की लीला। तो उसी वक्त तब आप मतलब हर एक चीज में एक पार्ट लेते हो, एक हिस्सेदारी। जैसे आप स्कूल कॉलेज में किसी प्रोग्राम में लेते थे, उसी तरह इसमें भी लेते हो, और उससे लेते हुए भी बंधन से अछूते रहते हो। ऐसा व्यक्ति बांसुरी की तरह होता है, अंदर से खाली, पर उसी खालीपन से दिव्य संगीत का बहना। वो स्वयं कुछ नहीं करता, पर परमात्मा उसके माध्यम से बहता है। उसका जो मैं का अहम का भाव है वो मिट जाता है। अब वो नहीं कहता कि ये मेरा है, बल्कि ये कहता है कि ये सब उसी का है जो मुझसे होकर प्रवाहित होता है। ऐसा साधक जीव मुक्त कहलाता है, अर्थात जीवित रहते हुए भी मुक्ति पा लेना। संसार में चलता है पर संसार का नहीं होता, बोलता है पर मौन में स्थित होता है, कर्म करता है पर करने वाला नहीं होता। अमृतमय जीवन का अवस्था, जहाँ जीवन अब संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण बन गया, जहाँ प्रेम, करुणा और निस्वार्थता स्वाभाविक रूप से बहने लगी हो, जैसे झरना अपने आप बहता है। ये जब वो व्यक्ति अब समय में नहीं जीता बल्कि अनंतता में जीता है। कितना सुंदर है अगर आप देखो हर एक शब्द को। संसार में रहते हुए चलना पर संसारी ना होना, बोलना पर मौन में स्थित होना, कर्म करना पर करने वाला ना होना, कर्ता का भाव ना रहना। अब आता है इसका आखिरी पार्ट। क्योंकि आज हम 2 सेशन कर रहे हैं, तो इसके बाद एक और है, एंड कोई भी सवाल हो तो आप इसके बाद पूछ सकते हो। एंड मैं ये एंड करने के बाद एक और लिंक भेजूंगा, आप उसमें फिर से ज्वाइन हो जाना। अब आता है मृत्यु की छाया में अमर तत्व का प्रवाह, प्रकाश। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो केवल एक छाया मात्र है जीवन का, उस अमर प्रकाश को जो सदा चलता है। ये वही क्षण है जब मृत्यु विद्या, अमृत विद्या और रूपांतरित हो जाने की विद्या हमको मतलब ज्ञात हो जाती है। मरने की कला सदा जीने की कला बनती है। मृत्यु अंत बताती है, पर बल्कि उससे अनादि आरंभ की शुरुआत दिखाती है। आज हमने देखा कि मृत्यु के भीतर ही अमरता छिपी है, और मृत्यु का साक्षात्कार ही जीवन का वास्तविक रस है। और जब ये यात्रा अपनी अंतिम लय में पहुंचती है ना, तो हम पाते हैं कि अंत नाम की कोई चीज नहीं होती। जो मृत्यु थी वो केवल एक मात्र द्वार थी, जो जीवन था वो केवल एक प्रतिध्वनि था। हम चलते हैं,
चलते जाते हैं और वहीं लौट आते हैं जहाँ से सब कुछ आरंभ हुआ था। पर अब दृष्टि बदल चुकी है। वही संसार अधिक शांत, अधिक गहरा और अधिक पवित्र होता है। मृत्यु को भय मत समझना, एक मौन स्मरण समझना। जो बदलता है वो नहीं, जो बीतता है वो मेरा नहीं, जो देखता है वह अमृत है। और अमृत कोई पेय वस्तु नहीं, बल्कि हमारे ही चैतन्य का एक महान एहसास है। हर सांस एक मंत्र बन जाना, हर एक क्षण एक ध्यान बन जाना, एक दृष्टि जो आशीर्वाद बन जाती है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा अमर तत्व का? अगर कोई सवाल हो या फिर कोई चीज आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे पुनर्जीवन, जो इसी की तरह ही मतलब बहुत ही खास होगा। एंड रिसेंटली 2 डेज में मैंने बहुत कुछ मतलब नई चीज़ें सीखी हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही एंड फिलॉसफी के ऊपर भी, जिसको मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मुझे इजाज़त दो तो हम दूसरा शुरू कर सकते हैं, जो है पुनर्जीवन, जो इसी की तरह ही बहुत ही सुंदर है, जिसे मैंने लिखा था कल। तो क्या हम दूसरा शुरू करें, जो है पुनर्जीवन? ओके, तो मैं इसको एंड करता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस होगा जिसकी रिकॉर्डिंग मैं बाद में सेपरेट करके भेजूँगा। तो मैं एक और लिंक आपको भेजता हूँ, उसमें आप सब जॉइन हो जाना।